हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब आप कह सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया। अब देखिए मैं बोल रहा था फिजिक्स का पेपर टफ आया, बट लोग मान नहीं आते। ठीक है, अब देखिए ये आंसर की फाइनल नहीं है, ये एक मतलब ऑब्वियसली आंसर की एक स्टूडेंट ने लगाई होगी तो उसी हिसाब से हमने इसको मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये मेरी आंसर की नहीं, मैं डू नॉट क्लेम दिस आंसर की, बट अब देख लेते हैं कुछ आंसर इसमें सही भी होंगे ऑब्वियसली। अब बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज दैट आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिए कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, यानी कपल की यहाँ पे बात हो रही है एक तरीके से। तो कपल में क्या होगा, हैव ओनली रोटेशनल मोशन, हैव बोथ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो ऑप्शन है पहला वाला, अब यहाँ पे मुझे तो पर्सनली लगता है कि इसका जो आंसर होगा कि रोटेशनल मोशन तो यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा, क्योंकि कपल में बेसिकली होता है। बाकी अगर आप बताइए आपको क्या लगता है, विच ऑफ द इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब वेक्टर क्वांटिटी आपको मूवमेंट ऑफ कपल है, वर्क नहीं है, पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में हीट आपको मतलब बेसिकली हीट मिलती है मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ आई थिंक केमिकल जलता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, तो सी वाला ऑप्शन होगा वही सबसे। हाँ यहाँ पे आंसर की मुझे ये लग रही है। वे लाइट पासिस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर विच फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। मतलब अगर आपने लाइट थोड़ी भी ढंग से पड़ी होगी तो ये चीज़ दिमाग में आपके बैठ गई होगी भाई, सोर्स पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए ये थोड़ा सा बेसिकली याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको अगर ऑर्डर याद होगा आप कर लेंगे, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, फॉर लीवर द ग्राफ इज प्लॉटेड विद द लॉजिक। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ पेपर टफ आया है। जिन लोगों का पेपर खराब गया भाई, खराब जाने का मतलब है कि अब दुखी मत होइए, पेपर टफ आया है। और देखिए यहाँ पे मेरे को आंसर की डिस्कस करना नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं पेपर डिस्कस करना। आंसर की तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक जो दुख है स्टूडेंट्स का, जो एक तरह से गुस्सा है आईसीएससी की तरफ, उसको हम डिस्कस करने के लिए बैठे। मतलब आप कोई भी किसी भी लेवल का पेपर बना रहे हो, पिछले साल से भी ज़्यादा टफ पेपर मुझे तो लग रहा है। पिछले साल का पेपर मैंने यूट्यूब पर सॉल्व किया, देखिए उसको, उससे ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया। अब लोग, मैं मतलब कई लोगों का मतलब मैंने देखा, दो चार लोगों ने मुझे मैसेज किया, बोला कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया। और वो साइंस को बेस्ट ऑफ 5 में से हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आईसीएससी ये चाहता है कि साइंस में कोई नंबर ही ला पाए क्या। मतलब अब लोग बोलेंगे यार पूरे साल पढ़ना चाहिए, मुझे मैं एग्री करता हूँ, मैं तो अपने हर वीडियो में बोलता हूँ पूरे साल पढ़ना चाहिए। बट जिसने पूरे साल मेहनत की होगी वो भी इस पेपर को करने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अभी चौथा फॉलोइंग स्लो हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब किसी को नॉलेज होगी स्लोप को तो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर लेगा। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप आपको पता है वाई अपॉन एक्स होता है। एक सेकंड, वाई अपॉन एक्स होता है, ये एम होता है। अब लोड यहाँ पे ये है अपॉन यहाँ पे बेसिकली एफर्ट एल अपॉन ई कि किसका फॉर्मूला होता है, एम ए का होता है, वी आर का होता है, वो आप कर लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। सबको पता सब कुछ है, बट तभी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन। फॉर अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस द रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आई इज टू, मतलब आई इज टू ओ इज 2:5। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है एक तरीके से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू देखूँ तो यहाँ से मुझे एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा कि ये क्या इमेज मैग्नीफाइड है कि इमेज मैग्नीफाइड नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आई अपॉन ओ इज इक्वल टू 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 5i इज इक्वल टू 2 और टाइम्स ओ। इसका मतलब है इसका मतलब जो इमेज है, एक सेकेंड, जो इमेज है वो यहाँ पे मैं एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड में करके देखता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड, इससे ये जैसे मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट बेसिकली है, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा वो इमेज के मतलब 2.5 समथिंग कुछ है, यानी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो इमेज से थोड़ा ज़्यादा ही आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आई थिंक कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे रियल इमेज ही फॉर्म हुई एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो आसान ही था, बट ये थोड़ा सा आपको देखो यहाँ पे इस केस में जहाँ पे आपको जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो आपको देखना है कि मैग्नीफिकेशन आ क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सही लगा होगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक, अभी देखिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सेक्रेटरी टोटल डिविएशन। देखिए यहाँ पे क्या टोटली रिफ्लेक्टेड क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, जो सेकंड इफेक्टिंग सरफेस है, यानी यहाँ पे टी आई आर हुआ है ना, टी आई आर हुआ है। अगर यहाँ पे टी आई आर हो चुका है तो क्या डेविएशन प्रोड्यूस होगा क्या, इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर हम बात करें इक्विलेटरल प्रिज्म की, ठीक, इक्विलेटर मतलब सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, यहाँ पे एक रे आई ऐसे गई और यहाँ पे आई। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है जो कि यहाँ पे बनाया भी गया एक तरीके से। सो अब ये कौन सा एंगल होगा, एंगल देखिए मार्क करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। अब देखिए मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ।
ठीक है, मुझे जो इसका आंसर है वो तो 120 लग रहा है। बाकी आप बताइए, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है तो मैं इसको मार्क नहीं करता हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो इसको आप बताइए, आप एक आंसर लगा, इसको आंसर बताइए। ठीक है, आंसर इसका बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है, एक नॉर्मल डेविएशन का केस है। देखिए ये आई थिंक डेविएशन वाला जनरल डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं था, मुझे इतना याद आ रहा है, मिनिमम डेविएशन सिलेबस में था। पर चलिए क्वेश्चन तो कुछ भी दे दिए लोग। क्लोज सर्किट, अब ये तो आसान है एक तरीके से कि यार ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, अब मेटल पीस ये भी आसान है। ठीक, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। ठीक, ये भी आसान है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सर्किट आपको बोला गया है, तो इसमें थे अगर आप देखेंगे तो दो बातें हैं कि इसमें से पैरेलल आपको पहचानना और सीरीज आपको। देखिए आप पहचानने के कई तरीके होते हैं। करंट निकल कहाँ से है, तो करंट अगर दो में अलग अलग जा रहा है तो वो पैरेलल है, अगर करंट सेम जा रहा है तो वो पैरेलल नहीं है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले सर्किट को एनालाइज करिए। मान लीजिए कहीं से भी करंट निकलता है, यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ करंट गया, फिर यहाँ करंट गया, ठीक है, फिर यहाँ गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये करंट डिवाइड हो रहा है, पहली बात तो जेड में क्या ये करंट डिवाइड हो रहा है, क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इस वाले केस में देखें यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पे करंट तो ऑब्वियस यहाँ पे तो दिख रहा है कि डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, यहाँ पे तो दिख रहा है, और यहाँ कंफ्यूजन आ रही है ना, कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही है क्योंकि ये पैरेलल जैसा दिख रहा है, बट ये पैरेलल है क्या, सोच के देखिए, क्या करंट यहाँ पे डिवाइड होगा। कि अगर मान लीजिए ये करंट यहाँ से गया, ये करंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे भी ट्रैवल किया एक तरीके से। इसमें ऑप्शन क्या देखें, मुझे पर्सनली ये लगता है एक तरीके से कि वाई वाला जो बेसिकली हाँ R1 का, अब यहाँ पे वाई जेड सर्किट रजिस्टर R1 R कनेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कई दोनों सीरीज़ में तो नहीं लग रहे हैं, पैरेलल में भी दोनों मुझे नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वाई में जो है वो तो शायद से पैरेलल है कंफर्म, बाकी जेड में सीरीज़ है, जेड में सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जंक्शन, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे, यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होगी वो मैं बताता हूँ कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट होगी। कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्या क्रिएट होगी मैं देखता हूँ, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, एक सेकंड मुझे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो वाई में तो मेरे हिसाब से पैरेलल है, वाई में तो पैरेलल है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बहुत लोगों को डाउट होगा अभी कैसे वाई में पैरेलल है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे जो ब्रांचिंग है, जैसे जो आपका बेसिकली वो है ना कि आप R1 और R2 में पोटेंशियल डिफरेंस से भी नाप सकते हैं कि भाई R1 और R2 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पहली बात तो उससे भी आप नाप सकते हैं। ठीक है, ये इधर से कनेक्टेड है और ये भी इधर से कनेक्टेड है, ये इधर से कनेक्टेड है, ये इधर से कनेक्टेड है। अब आप देखिए R1 की अगर हम बात करें, ये इधर से, अब यहाँ पे ना करंट ट्रैवल कैसे करता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी यहाँ कोई बोल रहे कि बहुत पैरेलल है या बहुत सीरीज है, तो आप अपना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखिए और डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। कोई भी आंसर यहाँ पे कंफर्म तो है नहीं, एक अजम्पशन पे सब लोग बता रहे हैं एक तरीके से, जो अपनी नॉलेज है। गलत तो कोई भी हो सकता है, गलत मैं भी हो सकता हूँ, गलत आप भी हो सकते हैं। अब ये आसान है, आई थिंक ये आसान है क्या, वो देखने दो। P emits one meter particle transform to a new element Q. Formula position of the element Q. अभी देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। अब यहाँ पे क्या होगा कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, जब अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा तो एलिमेंट्स क्या होगा, शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट, अब पीरियोडिक टेबल का आपको नॉलेज होना चाहिए एक्चुअली। बाकी यहाँ इसका आंसर आप भी बताइए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या करता है, अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज होगा, A-2 हो जाएगा अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, मास नंबर इंक्रीज होता है, मास नंबर जो होता है मास आपका इंक्रीज होकर M+4 हो जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक, तो पोजीशन यहाँ पे जो चेंज होगी 2 ग्रुप लेफ्ट में होगी। अब आपका ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है और पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, हालांकि ग्रुप ही पूछा गया है, पीरियड तो पूछा ही नहीं गया एक्चुअली। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे होता नहीं है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन था, इसको करना चाहिए था। हाँ, अगर इसका आंसर आपको डाउट है तो आप अपना आंसर पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब कंसिडर सब करेंगे। अच्छा, विच वन अटेन हाईएस्ट टेम्परेचर। अब हाईएस्ट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट सेम दी हुई है। अब जब अमाउंट ऑफ हीट सेम दी गई है और आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी एक मतलब यूनिट हीट चाहिए उसको एक टेम्परेचर गिरने के, जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा कम होगी वो ज़्यादा हीट होगा। सबसे ज़्यादा कम स्पेसिफिक हीट यहाँ पे किसकी है, लेड की होनी चाहिए ना, इसमें लेड होना चाहिए शायद से आंसर। सबसे ज़्यादा कम स्पेसिफिक हीट इसकी है, तो इसको कम से कम अगर हीट दोगे तो भी ये टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी बढ़ाएगा, तो लेड होगा, आयरन नहीं होगा, लेड होगा मेरे हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपको अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछा गया, कॉपर रिंग आपको यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे लेंस लॉ लग जाएगा। लेंस लॉ आपने पढ़ा है ना एक्चुअली। अब अभी नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ का शायद से क्लॉकवाइज होता है, शायद से नहीं, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज होता है, साउथ का शायद से क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे क्या है कि आई थिंक क्लॉकवाइज व्हेन द मैग्नेट इज अबव द रिंग एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज बिलो द रिंग। अच्छा, नहीं क्लॉक, अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए ना, मेरे हिसाब से सी होगा इसका ऑप्शन।
बाकी आप देख लीजिए इसको एक बार अच्छे देख लीजिए, मेरे हिसाब से सी होगा। बाकी डायरेक्शन हो सकता है कन्वेंशन में, हालांकि वही ले रहा हूँ जो बुक में दिया गया है। एक बार आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलती करता हूँ, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सेंट्रिकल फिगर मुझसे आसान है ये तो क्वेश्चन, ठीक है। हम अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सेंट्रीफ्यूगल बोला है, सेंट्रीपिटल नहीं बोला है। तो अब इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हाँ, टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है, पहली बात तो ना। हीट ऑब्जर्व द फेज, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, अच्छा चेंज ऑफ फेज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छा चेंज ऑफ फेज नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ से आ गया। टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। और एमईएफ ऑफ द सेल, ठीक है, स्टेप टर्न रेशियो, स्टेप अप करना है ना पहली बात तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब लो ये देखो कुछ तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ये साउंड वेव का है, हाउ विल यू एडजस्ट टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पी आर। पी आर का लेंथ का मतलब है वेवलेंथ घटाने को बोल रहा है ये। वेवलेंथ घटाने का क्या मतलब है, वेवलेंथ घटाने का क्या मतलब है, पहले सोचिए कि वेवलेंथ कम करो, वेवलेंथ कम करो एक तरीके से, इसका ये मतलब है। हाउ विच कैरेक्टरिस्टिक साउंड इफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए आपसे वेवलेंथ कम करने बोला नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने बोला है क्या, आई थिंक क्योंकि देखिए लैम्डा जो वेवलेंथ होता है, इतना सबको पता होगा आई थिंक, है ना। लैम्डा जो वेवलेंथ होता है वो आपका बेसिकली वी अपॉन एफ होता है। तो यहाँ पे वी अपॉन एफ है, एफ को स्पीड ऑफ साउंड को उतना चेंज करना फिजिबल नहीं रहेगा, बट फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा दीजिए तो वेवलेंथ कम हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय डायरेक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी, पिच होगा शायद से, पिच होगा या फिर फ्रीक्वेंसी होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़े, रे ऑफ लाइट रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये देखिए तो TIR का केस है, आसान केस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू कलर कन्वर्शन, देखिए थ्योरी वाले में नहीं कहा, थ्योरी वाले सब आप कर लोगे, थ्योरी वाले सब कर लोगे। ये वाला कौन सा बोले, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टर 50 हर्ट्ज है शायद से ना, कितनी है 50 हर्ट्ज है, एक बार चेक कर लीजिए, मुझे इसका देखिए याद नहीं है, सुना एक्चुअली याद नहीं है, ठीक। अच्छा ठीक है, ये भी आसान है, ये भी आसान ही लग रहा है। ये क्वेश्चन आपका आया था TIR का कराने को आया था, कौन सा TIR सफ़र करेगा, कौन सा TIR नहीं सफ़र करेगा। 1.5 देखिए कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे आए हैं। ये अपेंड ऐप पे भाई पिछले कई साल से अपेंड ऐप पे क्वेश्चन नहीं आता, इस साल आ गया, वाह बढ़िया है, बढ़िया। ICSE वाले आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग के साथ खेल रहे हैं आपका। पढ़िए आई ICSE का भी, केमिस्ट्री का पेपर का मैं स्ट्रेटजी डालूंगा, कुछ भरोसा नहीं है भाई ICSE का, अब रहा नहीं भरोसा ICSE का भाई, अब नहीं रहा भरोसा। ये तो चलो आसान क्वेश्चन है, फिर भी इसमें देखिए पूरा अप्लाई करवा दिया आपसे कॉन्सेप्ट, हाँ लेकिन क्वेश्चन आसान ही है। अच्छा, ये आपको क्या हुआ है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ना ये रेजोनेंस का ही क्वेश्चन है, बट घुमा फिरा के इतना पूछा गया है कि दिमाग खराब हो जाएगा इसमें, मैं इतना बता दूँ, हाँ। और अब ये क्वेश्चन भी आप करंट डिवाइस पे ही है। ये क्वेश्चन आपका चलो ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें इतना मैं टफ नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पता नहीं बैटरी से क्वेश्चन होता है बहुत कम आता था, पता नहीं इस बार क्यों आ गया, मतलब कुछ पेपर टफ आ गया, ऑब्वियसली टफ आ गया, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको केमिस्ट्री का पेपर है तो इसको आप छोड़िए, सॉल्व करके क्या ही करनी है, जो होना था हो ही गया। बट ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट क्या है भाई, मेरा वर्डिक्ट मैं फिर बोला पेपर टफ है, कोई इस बार तो मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा मैं, पेपर टफ है और मैं टफ प्लस बोलूँगा, ठीक है। अब किसी को लग रहा है पेपर उसका अच्छा क्या, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने पूरे साल पढ़ाई की थी, मैं तो इन जनरल बच्चों की बात करूँगा, ठीक है। मैं स्पेसिफिक नेट पिकिंग एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ऐसे तो जब पेपर इजी आता है तो बहुत बच्चों खराब जाता है, ऐसा तो है नहीं सबने पढ़ाई की होगी, तो भाई जिसने भाई पूरे साल पढ़ाई की बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया, बट इन जनरल पेपर टफ है। अगर किसी का 80 में इस पेपर में 70+ आ रहा है, भैया उसने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, वेरी गुड। बाकी जो मेजॉरिटी जनता रहने वाली है वो 80 में से 50 और 70 के बीच में रहने वाली है, मेजॉरिटी जनता इसी में रहने वाली है, क्योंकि इतना ही पेपर आप अच्छा कर पाओगे। बाकी कमेंट सेक्शन बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए। मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में कोई लीनियंसी बरतता नहीं है SSC, मैं फिर से बता चुका हूँ कि मार्किंग वाली स्कीम की वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा। मार्किंग में कोई मतलब मुझे नहीं लीनियंसी बरती जाएगी, हाँ कुछ, क्योंकि फिजिक्स में आंसर 2 पॉइंट होते हैं, क्या आप लीनियंसी बरतोगे, तो फिजिक्स का पेपर खराब होने की वजह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर असर आएगा कि नहीं आएगा, क्या वो पेपर ईजी बनेगा, इसके बारे में हम केमिस्ट्री वीडियो में बात करेंगे, बायोलॉजी की वीडियो में बात करेंगे। ऑनेस्टली मुझे काफ़ी दुख लग रहा है कि आप लोग का पेपर इतना टफ आ गया, 2024 का पेपर इससे इजी था। अगर किसी को भरोसा नहीं होता है कंपेयर कर लीजिए, वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, मैंने जाके वेबसाइट पे देखिए, पेपर टफ है और मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए बोर्ड को, मेरे हिसाब से इतना टफ पेपर पाने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। 10th के बच्चे मैं मानता हूँ ICSE का सिलेबस ऑलरेडी बहुत टफ है, आप ठीक है कुछ तो टफ क्वेश्चन डालो, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 30 से 35% क्वेश्चन आप टफ ही डाल रहे हो, 40% मोस्ट प्रिसाइजली, बाकी क्वेश्चन भी लेंदी डाल दे रहे हो,
मुझे नहीं लगता ये फेयर है मतलब मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, मार्किंग में भी कोई लेंस ही नहीं बरतोगे तो क्या आप क्या चाहते हो कि बच्चे साइंस हटा देंगे बेस्ट ऑफ 5 में से, या फिर साइंस की मतलब क्या क्या ही मतलब लोग बोले। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी बोले कुछ फ़र्क तो किसी को पड़ता नहीं है। बट चलिए आपके साथ तो गलत हुआ है, मुझे तो पर्सनली लगता है। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, देखते हैं फिर उस पर देखेंगे क्या होगा। ठीक है।